कुछ कितना पढ़े हो आप? मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं। मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं। नहीं आप एजुकेशन पर सोचूं। मेरी 12th पास हूँ। 12वीं पास। कौन सी साइड से हो? यार सी साइड से। मैं सीबीएसई से किया हूँ। अरे साइड 12वीं पास। मैं बिहार से हूँ भाई। पास ही नहीं है क्या? बिहार में आर्ट साइड, कॉमर्स साइड कुछ होगी नहीं? साइंस साइड होगी नहीं? कौन कौन सब्जेक्ट से बता दीजिए। बताइए आप। वो छोड़िए, मैं जो बता रहा हूँ सब्जेक्ट बताइए। सब्जेक्ट छोड़िए ना, आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्यों आप बता दें? आप 12वीं पास है तो क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? 12वीं पास है वो कौन सी आप सवाल 12वीं है? पास वो तो ये बताइए कौन ना। ये तो गुमराह करना है ना। तो गुमराह क्यों नहीं है? गुमराह ने जो हकीकत है पूरी बात बोली ना। आप सब्जेक्ट बता। अरे वो छोड़िए ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, 2024 में इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के संगी संग बवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सड़क पे हर टाइम बवाल मचा रहता है। और इसी वीडियो में के माध्यम से हम लोग भी देखेंगे कि एक नौजवान जो मोदी विरोधी है तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, और दूसरी साइड से एक भाई साहब आके मोदी जी को प्रोटेक्ट करते हुए एक जंग जैसा माहौल बन गया था और जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक्स भी खड़े हो गए। तो इसके सिलसिले में हम लोग उस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं और चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, अभी बने रहिए मेरे साथ। भैया इससे पहले एक बार 2014 से पहले आप IAS ऑफिसर होंगे। मैं कह रहा हूँ देखो भाई, कैसी कैसी बातें करते रहते हैं यार। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार क्यों रोजगार नहीं है भाई? काम करने वाला होता बहुत रोजगार होता है भैया। तो क्या कहना? एक सेकंड रुक जाए, सुनने दीजिए, बेचारा बहुत देर से बोलो। पहले उनके सुन लीजिए, पहले उनका। फिर माइक तरीके से बाबू, है ना, तरीके से। भाई अगर काम करने वाला हो ना 500-700 हज़ार रुपए तो आदमी दिल्ली में वैसे ही कमा लेता है। 1000 रुपए तो आदमी वैसे कमा लेता है यार, मेहनत करके कहीं ना कहीं। क्यों रोजगार नहीं है भाई? क्यों रोजगार नहीं है? सबके पास रोजगार है। अगर आप खाली घूमना खुद निठल्ला बनना पसंद करो, सरकार पे बोझ बनना चाहते हो तो अलग बात है। अलग बात। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? रुकिए सर, अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा ना कि मैं 12वीं की हूँ, ये क्यों? क्या पूछिए, ये 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं? कह रहे हैं आप 10 लोगों को रोजगार देने में सक्षम हैं। भाई 3 को तो देता ही हूँ, मेरी दुकान पे काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 3 को देते हैं, आप कितने को दे रहे हैं? मैं एक दिन आपको लिखित देता हूँ। मैं 50 को दूंगा, लिख लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। क्या बात। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अगले जन्म में। 50 को देखिए, आपको शुभकामनाएं। 50 को रोजगार दीजिएगा, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। आपको उसके पास काम नहीं शुभकामनाएं। है। आप मुझे एक चीज बताइए। बोल बाबा की कृपा से कॉन्फिडेंस तो चाचा इतनी है मस्त ना है। कि अगर फैक्ट बात पे आ जाए तो यहाँ कोई मोदी या कोई कांग्रेस नहीं बात कर सकता है मेरे से। यहाँ देखो, तुम कौन सी साइड? अरे चल, यहाँ बात होगी जातिवाद पे, यहाँ बात होगी सिर्फ राम मंदिर के। सर एक सेकंड, आप बिहार से हैं? बिहार में कहाँ से? एक सेकंड भैया, 12वीं की बात सुनी मैंने नहीं, वो आप नहीं। भैया एक सेकंड, अरे ज्यादा जवाब तो दो यार। खाली तुम ही मत बोलो, लोगों को भी क्या नाम हुआ? कहाँ बिहार में? कहाँ से? बिहार में मैं बेतिया जिला। बेतिया से हो? बेतिया से एगो शेर है, जानते हो कौन? किसका? मनीष कश्यप की बात करोगे? हाँ, उसके लिए आवाज उठा पाए तुम? मैं भाई, मैं आवाज उठा पाया, बहुत उठाया भाई। मनीष कश्यप के लिए आवाज तुम्हारे हलक से निकली नहीं और तुम खड़े होकर के कह रहे हो कि तुम बिहार बदल दोगे। हैं? बिहार में चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी हटा दिया, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो भाई, प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया मेरे नीतीश कुमार है। प्रधानमंत्री इनके हिसाब से नीतीश कुमार बनना चाहिए। और 24 में आएगा। नहीं, रुको एक सेकंड भैया नीतीश कुमार के अंदर ऐसा क्या अच्छा लग गया? बहुत यार, जैसे कुछ है। एक बात बताओ, वो आदमी अपनी सरकार बनाने के लिए कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, फिर कभी बीजेपी। वो प्रधानमंत्री बनेगा। में प्रधानमंत्री नहीं बनता है, कभी इधर ढुलकता है कभी उधर ढुलकता है। अरे 24 का 29 में भी नहीं बनेंगे। बिहार में क्या विकास हो? बहुत विकास, उसके आने से बहुत ज्यादा विकास है भाई। 20 साल से वो आदमी मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है, 8 बारी मुख्यमंत्री बना, क्या विकास किया? मैं भी बिहार से हूँ, बोलो मुझे। बहुत विकास है भाई। शर्म आनी चाहिए, विकास है, शर्म आनी चाहिए। शर्म कहाँ? शर्म की विकास बताओ। विकास है, विकास बताओ। देखो, रोड भाई गली में नहीं रहता था, रोड है आज मेरे गली में। कहाँ विकास है भाई साहब? बिहार में कहीं विकास नहीं है भाई, कहीं नहीं है। मैं बिहार ले चलता हूँ। इनके साथ बिहार जाइए, देखिए बिहार का क्या हालत है। खत्म है बिहार, सारा कराने वाला हूँ। पूरा खत्म है बिहार, पूरा खत्म है बिहार। यहाँ पे भैया कौन कौन बिहार से है?
एक बार भैया बिहार में विकास है क्या बताइए। अच्छा नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है, वो कैमरा। आप कह रहे हो ना खत्म है। अभी एक चीज भाई, अभी आप कह रहे थे जातिवाद की बात कर रहे थे भाई साहब। अरे मेरे बिहार में जातिवाद नहीं है क्या? जाति जनगणना किसने शुरू करवाई? जातीय जनगणना किसने शुरू करवाई? मैं कह रहा हूँ सुनो, तुम्हारा कोड क्या है बताओ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? कोड बताओ, 56 है कि 67 है? जाति के हिसाब से जातीय जनगणना पूरे भारत के इतिहास में सबसे पहले बिहार में शुरू। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भैया, आप लोग रुकिएगा 2 मिनट। आपका नाम क्या हुआ? शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल। कितना पढ़े हैं आप? 12th कर चुके हैं। 12th कर चुके हैं, 12वीं पढ़ चुके हैं। सरकारी नौकरी आपको हाथ में आके मिल जाए। नौकरी नहीं चाहिए, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अरे तो भाई काम ढूंढोगे, सब मिल रहा है महाराज। इस मार्केट में घूम के आ जाओ, का पता नहीं कितना काम मिल रहा है। बुजुर्ग समझा रहे हैं आपको, काम है कि रजिस्टर कर लो। 12वीं पढ़ने पे तुम्हें सरकारी काम मिल रहा है कि नहीं? काम सब मिलता है पर घूमना पड़ता है, उसके लिए देखना पड़ता है काम, तब मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा काम नहीं मिलेगा आप घर बैठे हो। थोड़ा ना आ जाएगा तुम्हारे 24 में किसकी सरकार बन रही है? मोदी साहब की, क्यों? बीजेपी की, क्योंकि भाई पब्लिक उसको पसंद कर रही है और देश को। एक दिन आप खुद कहोगे ना कि मोदी गलत है, मैं इसकी लिखी। क्या भाई साहब? एक दिन आप खुद कहोगे कि मोदी। चलिए एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि एक दिन ये खुद कहेंगे कि नरेंद्र मोदी गलत है। आज आप उन्हें गलत कह रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है? भाई ना विकास हो रही है देश में, जो चीजें। विकास का मापदंड क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई देखो, सबको रोजगार मिलना चाहिए जो बेरोजगार है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, दिए? 2 करोड़ लोग हर साल नहीं कहा, 2 करोड़ का था। 5 वर्ष में 2 करोड़ का मिला, 5 वर्ष में मिला। 2 लाख को नहीं मिला भाई। क्या गवर्नमेंट डेटा उठाओ, कैसी बात कर रहे हो? नहीं मिला? आप उठा के दिखा दो मुझे। अरे आप एक चीज बताइए, आपको रोजगार नहीं मिला? मेरे को नहीं, बहुत लोगों को नहीं मिला। मैं ही वैसा नहीं हूँ। मैं देखो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं तो वैसा भी वो अब रह के दिल्ली में थोड़ा बहुत पढ़ाई। मैं सोचता हूँ कोई जॉब मिले, नहीं मिलता है। भाई साहब अगर ये 12वीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो नौकरी सरकारी मिल सकती है? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कंपनी में जॉब तो देना चाहिए ना, कंपनी में जॉब भी क्या मोदी आके हाथ पकड़ा के कंपनी में ले जाकर कैसी बात कर रहे हैं भाई? वो नहीं है, कंपनी ही नहीं है। कहाँ पे 10 आदमी चाहिए, वहाँ 50 आदमी पहुँच रहा है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो। कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कंपनी ही नहीं है। कंपनी है कहाँ पे? पब्लिक के हिसाब 10 दिन हुए मुझे दिल्ली आए, मैंने 2000 रुपये काम कर लिया दिहाड़ी मार के। ऐसे ही इवेंट्स के यहाँ जाकर के काम में, शादियों में, ठीक है। बड़े 12वीं पढ़ा हुआ मजदूरी करके काम करके लाए हैं। एक 12वीं, एक सेकंड सर, एक 12वीं पढ़ा व्यक्ति ये रहा, एक 12वीं पढ़ा व्यक्ति ये रहा। वो 10 दिन पहले दिल्ली आए, ये न जाने कब से हैं। 10 दिन पहले दिल्ली आए और 2000 रुपए का दिहाड़ी मार चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है। अब बताइए अंतर क्या है इन दोनों में? 85 का मैट्रिक पास हूँ, 85 का। और कांग्रेस के टाइम मैंने बहुत सरकार देखी है, कांग्रेस की भी। अभी तक मैट्रिक पास हूँ 2nd डिवीजन से। मेरे को रोजगार नहीं मिला। मैं भी तो दिहाड़ी कर रहा हूँ भाई। बता रहा हूँ, मैं विदेश में जो पूरा जिंदगी काट के आया हूँ। विदेश में रहता हूँ, छोटे से रहता हूँ। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं सऊदी, दुबई, कतर सब जगह रह के आया हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। मैं बता रहा हूँ यहाँ का लाइफ इतनी बेकार है। कितना बोलते हैं ना, न्यूज़ पे बोलते हैं मोदी जी इतना ये करते। विदेश में बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, सऊदी इतनी गाली देते हैं मोदी जी के, बोल नहीं सकते, इतनी बेकार बोलते हैं। और कभी एक आदमी बोल देता है ना। आप कह रहे हैं, एक सेकंड भाई साहब, एक चीज बताइए। आपका कहना है कि विदेश में नरेंद्र मोदी को पड़ती हैं गालियां, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, कल की बात, एक प्रधानमंत्री ने, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भारत के प्रधानमंत्री का किसी प्रधानमंत्री ने पैर छुआ है। तो एक चीज बताइए, ये क्या सीन है भाई? ये कोई, हम उसके बारे में नहीं जानता हूँ। मैं कहाँ रहा, तो बात होगी ना। क्या बात होगी? पैसा दे के क्या बोले होंगे ऐसे कर दो, हमको इलेक्शन आ रहा है। प्रधानमंत्री पैसा दे के पैर छुआ लेगा, बस यही होती है आप लोगों की सोच। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब, अरे एक सेकंड भाई साहब, सवाल सुन लीजिए। भैया भैया कह रहे हैं कि पैसा दे के प्रधानमंत्री से पैर छुआ लिया, ऐसा होता है क्या? प्रधानमंत्री को पैसा देगा? नकली। सारा मीडिया बिका हुआ है। जवाब ना हो तो सारा मीडिया बिका हुआ है। आप लोग पे बड़ा हंसी आता है, मुझे बड़ा तरस आता है आप लोग पे। बात नहीं है, ये मीडिया टीआरपी के लिए सब कुछ करती है। अच्छा। हाँ, और आप पैसा के लिए सब कुछ करते हैं। और टीआरपी के लिए वो कोई प्रधानमंत्री जाकर पैर नहीं छुएगा। छूने का कोई लॉजिक नहीं है उसका। छुएगा क्यों? वो सब मतलब आप भाई साहब, आपका कहना है, आपका कहना, अच्छा वो एडिट किया जाता, मतलब आप किस विहीन तर्क पे पहुंच रहे हैं? पैसा देके क्या किसी प्रधानमंत्री का पैर छुआ जा सकता है? बताइए। विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा दे करके। ये भारत के पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है।
है। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास पैसा नहीं था जो पैर नहीं छुआ हुआ है, या फिर इंदिरा गांधी के पास पैसा नहीं था? पैर छूने से क्या हो गया ये बताओ ना। कमाल है भाई साहब, क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो तो अठन्नी चवन्नी बंद करा देते बस मनमोहन सिंह, उनको तो यही ताकत थी बस। और ये 2000 बंद करवा दिए, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया होना चाहिए, समय दिया है, काफी समय दिया लोगों को बदलने के लिए। बदलो, सितंबर अक्टूबर तक है। 4 महीने का समय। 4 महीने का समय बहुत होता है। अच्छा, जमा कराओ बैंक में, अगर तुम्हारा खाता है तो जमा करा दो। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है खड़गे साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक जहरीला सांप है, आप क्या कहेंगे? चप्पल पहन रखी है, बताइए। तो क्या हो गया? तो आपने कौन सा, एक सेकंड, आपने कौन सा एडिडास के जूते पहन रखे हैं जो किसी और के ऊपर बोल रहे हैं? आपने कितने रुपए के कपड़े पहन रखे हैं? किसी और के ऊपर ना सवाल उठाने से पहले सोचा करिए, कितने रुपए का शर्ट पहना? किसी के अगर कितने रुपए का? सुनो कितने रुपए का शर्ट पहना? अगर किसी 2500 का गमछा पहन के घूम रहा हूँ, ऐसे मैं भी बेइज्जती कर सकता हूँ? गलत बात है। लाइट के नीचे पड़ने वाला और चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री है। हाँ, क्या विकास नहीं हो रहा मुझे बताओ ना भाई, क्या विकास नहीं हो रहा? क्या सड़कें नहीं बनी? नहीं, क्या जाके देखो, बाहर निकल, दिल्ली से बाहर निकलो ना, तो दिल्ली में ये बनाएगा सड़कें केजरीवाल, केजरीवाल से बनवाओ ना यार, केजरीवाल से बनाओ। सरकार उसकी, सब चीज उसकी। दिल्ली की गवर्नमेंट कौन है? केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली में सरकार किस? अब तो केजरीवाल की सरकार है। एक बात बताओ, एक सेकंड भाई साहब, केजरीवाल की सरकार है, अच्छा काम हो रहा है? हाँ अच्छा काम। एक पे एक दारू फ्री मिल रही है, वो अच्छा काम है? देखिए मैं बता रहा हूँ, दोनों आपके 2 मंत्री जिनके पास 38 से ज्यादा मंत्रालय थे वो जेल में है, वो अच्छा काम है ना? मेरी सुन लीजिए, ना मुझे केजरीवाल से मतलब है, ना मुझे मोदी से मतलब है, ना मुझे राहुल गांधी से। मेरे को काम से मतलब है भाई, रोजगार मिले देश में, देश की विकास हो। 12वीं पास हो और तुम काम करना नहीं चाह रहे हो? सिर्फ अपने बारे में मत सोचो भाई, और भी तो तुम देश के बारे में सोच। देश के बारे में सोचा है भाई। क्या नाम हुआ भाई? गौरव सिंह। जैसे आप एक करके बोलूंगा, एक करके। क्या नाम हुआ भाई? गौरव सिंह सर। गौरव जी क्या कहेंगे, 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, कौन बन रहा है? 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे आपकी पार्टी है, आपके ज़्यादातर मंत्री तो जेल में है, वहाँ मसाज करा रहे हैं। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, ये किसका देन है? ये केजरीवाल का देन है क्या? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से बना हुआ है, और जो भी विकास हो रहा है वो भाजपा ही विकास कर सकती है। और आप कांग्रेस जो अभी कर्नाटका में आई है, वो भी केजरीवाल के ही वादों से ही आई है। सो दोस्तों, फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, देखिए मतलब जो अपना पीएम है श्री नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने ख़ास करके मेरे हिसाब से काम बहुत अच्छा किया है। क्योंकि देखिए, सिर्फ मेरा नहीं है, हर एक स्टूडेंट का या फिर जो भी बाहर पे रहता है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी ने अच्छा काम किया। और बाकी किसको क्या मतलब उसको ख़राब लगे या फिर किसी को कुछ अलग लगे, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि सब समझदार है, समझते हैं कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सी चीज़ बुरी है, सब कोई समझते हैं। देखिए, हर एक स्टेट में जाना अपना अपना जो सीएम होता है, तो अपना फेवरेट होते हैं, और अपने अपने सीएम को उस कुर्सी में देखना चाहते हैं जहाँ पे अभी मोदी साहब ने विराजमान है। तो इसके हिसाब से हम ये नहीं कहते हमको जज कैसे करना पड़ेगा, हमको जज एज आ देश के हिसाब से करना पड़ेगा, ना कि एज आ स्टेट लेवल के हिसाब से करना पड़ेगा। स्टेट में चलो, स्टेट चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। हाँ, ये मानना है कि स्टेट से ही उठ के देश पे आते हैं, लेकिन हाँ, तब तक के लिए थोड़ा बहुत उनको सेंस होना मांगता है, क्योंकि एक स्टेट और एक देश पे बहुत अंतर होता है। क्योंकि एक मतलब देश चलाने पे आपको बहुत सारे इंटरनेशनल इशू आ सकता है, लेकिन स्टेट पे इतना इंटरनेशनल इशू नहीं आता। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि अब 2024 में किसको देखना चाहते हैं। मेरा ओपिनियन मैं बताया, बाकी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।